हाँ, पता नहीं, पहले तो बहुत सारे एम्स थे, बहुत सारे गोल्स थे, लेकिन जब हमने देखा कि मीडिया इंडस्ट्री उस तरह से अब ग्रोइंग नहीं रही, वहाँ पे उसमें इतनी ग्रोथ नहीं रही, अब थोड़ा डिप्रेस होती हूँ, सोचती हूँ कि यहीं पर होंगी या शायद मेरा मिजाज भी कुछ इस तरह का है कि मैं रिस्क लेती हूँ लाइफ में, मुझे अच्छा लगता है रिस्क लेना। रिस्क आपको कहीं से कहीं पहुँचा देता है। करियर का आगाज़ मैंने किया था, इस्लामाबाद का एक चैनल था रोज़ टीवी, छोटा सा चैनल था लेकिन प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया अपने आप शो करवाने का, अपनी जो आपके अंदर आप कितने कैपेबल हैं, आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, तो वो मुझे परफॉर्म करने का वहाँ पे मौका मिला। बाय बर्थ कहाँ से हैं और एकेडमिक्स कहाँ की हैं? मैं लाहौर की हूँ और वहीं पे मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन वहीं से अपनी कंप्लीट की थी। मैंने बीएस मैथ्स कॉम किया हुआ, बीएस ऑनर्स मैथ्स कम्युनिकेशन में, और LCWU बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से किया। अच्छा आमना, न्यूज़ मीडिया आधा सच बोलता है, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है, आधा सच वाली बात भी नहीं है, हाँ, लेकिन एग्जैजरेशन तो हर जगह होती है। अच्छा आमना, करियर के आगाज़ में कभी ये ख्याल आया कि जो काबिलियत मेरे पास है ऐसी तो कई और लोगों के पास भी होगी, तो मेरा सिलेक्शन तो बहुत मुश्किल होगा? हाँ, जब मैंने एक चैनल पे इंटरव्यू दिया, वहाँ ऑडिशन हुआ मेरा, तो मुझे ये लगा कि पता नहीं मैं वहाँ पे सेलेक्ट हो पाऊँगी या नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया। उन्होंने कहा आप अच्छी दिखती हैं, आप अच्छा बोलती हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप कर सकती हैं। लेकिन मुझे लगता था कि मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है, और क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैं इंट्रोवर्ट थी शुरू से थोड़ी सी, तो लेकिन फिर ये हुआ कि मैंने ख़ुद को चेंज किया, थोड़ी काउंसलिंग की, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ हूँ। क्या बाकी प्रोफेशंस की तरह न्यूज़ मीडिया में भी सीनियर्स जूनियर्स को हार्ड टाइम देते हैं? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, हर जगह होता है ऐसा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बारे में थोड़ी सी लकी हूँ। मुझे ना बहुत जो मेरे अच्छे सीनियर्स रहे हैं, मुझे हमेशा वो याद रहेंगे। जिन्होंने थोड़ा सा टफ़ टाइम दिया वो याद नहीं रहेंगे। इसलिए बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। कभी कभार जो हमारे सीनियर्स हमारे साथ थोड़े सख्त हो जाते हैं, उसके पीछे भी कोई वजह होती है। ऑब्वियसली वो आपको सिखा रहे होते हैं और उनका एक स्टैचर इस तरह का होता है कि उनको इस तरह से बिहेव करना पड़ता है। अच्छा, अपनी ज़िंदगी की फ़र्स्ट सैलरी जो बहुत अजीज़ होती है लोगों को, आपने उसका क्या किया था? मैंने अम्मा को दी और फिर वापस ले ली। जब उनसे लड़ाई होती थी वापस ले ली थी। बहुत छोटी थी उस टाइम में, तो इसलिए थोड़ी सी बचगाना सी हरकतें थी। तो अब मुझे याद नहीं है, मतलब खा ली होगी फ्रेंड्स के साथ मिलके, बस यूं ही। अब तो अनगिनत चैनल्स हैं, एंकर्स की भरमार है, आप अपने अंदर ऐसा क्या महसूस करती हैं जो आपको मुनफरिद बनाता है? मैंने स्टार्ट से मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत बुरा लगता था जब लोग कहते थे कि आप अच्छी दिखती हैं और हमें आप बहुत खूबसूरत एंकर हैं। अभी भी स्टिल जब आप सोशल मीडिया पे इस तरह के कमेंट्स देखते हैं, तो मुझे ज़्यादा जो अच्छा लगता है कॉम्प्लीमेंट, अपने लिए जो कमेंट अच्छा लगता है वो ये कि लोग कहें कि आपका काम बहुत अच्छा है। तो मैं शुरू से फोकस्ड रही हूँ अपने काम की तरफ, मतलब मैंने अपने कंटेंट पे काम करने की कोशिश की। अब भी स्टिल जब किसी भी इदारे के साथ जब आप काम स्टार्ट करने लगते हैं, तो वहाँ पे जब मुझसे पूछा जाता है कि आप किस चीज़ पे आपको ज़्यादा बेहतर लगते हैं, आप किस चीज़ में परफॉर्म कर पाएंगे, तो मुझे ये लगता है कि यार मेरा कंटेंट अच्छा होना चाहिए। मैं अपने कंटेंट पे इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ मैं आगे जा सकती हूँ, और यही चीज़ आगे लेके गई है शायद। आप पंक्चुअल हैं या हर जगह लेट पहुँच? नहीं, पंक्चुअल अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी यहाँ पे जल्दी पहुँची हूँ। टाइम पे पहुँच गई आई गेस। आमना, जैसे आप पाइसेस हैं, सुना है पाइसेस तो बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो आपके अंदर भी कोई क्रिएटिव सलाहियत छुपी होगी, तो क्या है वो सलाहियत? मुझे ऐसा लगता था कि एक चीज़ करके मैं बोर हो जाती हूँ, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा अपने फ़न साइड के लिए मॉडलिंग भी मैंने की, और कुछ एड्स किए, कुछ शूट्स किए, बहुत मज़े के। और उसमें सबसे मज़े की बात ये होती है कि जब आप जाते हैं शूटिंग के लिए, तो वहाँ पे आपको नए लोग मिलते हैं और उनकी लाइफ, उनके बारे में डिस्कस करने का, उनसे बात करने का, आप बहुत चीज़ें सीखते हैं। प्लस मैं जब थोड़ा सा बोर होती हूँ तो मैं स्केचिंग कर लेती हूँ, जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस होती हूँ, और सिंगिंग की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान है। मेरा अगला सवाल यही था, म्यूज़िक सुनना या गाना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो किसको सुनती हैं आप और किस किस्म का म्यूज़िक पसंद करती हैं? हाँ, सुनती हूँ, मतलब डिफरेंट जॉनरास हैं। इट डिपेंड्स ऑन माई मूड कि मतलब कभी नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सुन रही हूँ, कभी मैं उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान को सुन रही हूँ, राहत फ़तेह अली ख़ान को भी सुनने का दिल करता है। फिर उसके बाद अगर रॉक स्टार की बात की जाए तो आप बहुत सारे रॉक स्टार्स हैं, उनको सुन रहे होते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट हैं, ये भी मूड पर डिपेंड करता है। अक्सर फीमेल एंकर शादी के बाद फील्ड छोड़ देती हैं, तो क्या आपकी तरफ से भी कोई ऐसी खबर आ सकती है? मैं थोड़ी सी बागी नेचर की भी हूँ, हो सकता है मैं छोड़ दूँ, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि मतलब हो सकता है मैं अपना कोई काम करूँ। मेरे प्लान्स हैं इस तरह के कि कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लिया जाए, और लेट्स सी, अच्छा ही होगा। खुशबू या खुश लिबासी का शौक़ रखती हैं? बहुत ज़्यादा शौक़ है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास हर रंग का,
और रोज़ाना एक नया जोड़ा हो। ब्रांड कॉन्शियस हैं या किसी भी मार्केट से शॉपिंग कर लेती हैं? नहीं, ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। किसी भी मार्केट से अच्छा कुछ भी अच्छा लगे उठा लेती हूँ। आमना, क्या आप इस कॉन्सेप्ट को मानती हैं कि मर्द और औरत ज़िंदगी के हर शोबे में बराबर होते हैं? ख़वातीन बहुत स्ट्रगल कर रही होती हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है कि शायद वो हमें मीडिया इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे ये लगता है कि शायद अपनी लुक्स की वजह से या उनको प्रेफरेंस मिलती है। ऐसा नहीं है, वो बहुत सारे दूसरे प्रेशर्स को हैंडल कर रही होती हैं। अगर हम उनकी साइड पे जाकर देखें तो ऑब्वियसली दोनों ज़रूरी हैं। लाहौर में पली बढ़ी, अब कराची आ गई हैं फाइनली, तो क्या फ़र्क लगता है आपको इन दोनों शहरों में? इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज लाहौर इज़ मच बेटर। बिज़नेस के लिहाज से कराची बहुत अच्छा है, और लेकिन रहने के लिहाज से वही बात आ जाती है कि अगर आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हों तो वो लाहौर में ज़्यादा अच्छी हैं। वहाँ का लाइफस्टाइल इज़ टोटली डिफरेंट दैन कराची। अभी कराची में आए मुझे थोड़ा ही अरसा हुआ है, लेट्स सी, शायद अच्छा हो, यहाँ पर मज़ा आए। क्या ये बात सच है कि न्यूज़ प्रोडक्शन वाले मेल एंकर्स को फीमेल एंकर्स से ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं? दिस इज़ 100% ट्रू। और ये ऐसा है कि इंटेलिजेंस में मर्द हमेशा आगे होते हैं, ये मैं बात मानती हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि अगर आप खिलाड़ी को मैदान में नहीं उतारेंगे तो वो खेलेगा कैसे। तो इसलिए आप ख़वातीन को भी, या जो भी मेल बैठा है, फ़ीमेल बैठा है, अगर फ़ीमेल ज़्यादा इंटेलिजेंस रखती है, ज़्यादा सीनियर है, अगर आप उसको ज़्यादा ऑन कर रहे हैं, उसको ज़्यादा किसी भी पेपर पे चांस दे रहे हैं, तो आप उस दूसरे बंदे को भी चांस इक्वली दें, क्योंकि उसको भी प्रैक्टिस उसकी होगी तो वो कुछ कर पाएगा, अदरवाइज़ वो डम ही बैठ जाएगा। क्या इस बात में हकीकत है कि न्यूज़ मीडिया कुछ खबरें देने में मजबूर है? वेरी ट्रू। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कह सकते हैं कि हमें नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में हम मजबूर हैं, जहाँ पे हम नहीं बोलना चाहते या कुछ बोलना चाहते हैं तो हमें मना कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि अगले 2 साल में खान साहब कुछ ऐसा कर देंगे कि अगले 5 साल भी उनके, या फिर उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इंशाल्लाह, अल्लाह करे, अल्लाह, हमारी तो ये दुआ है कि खान साहब कुछ परफॉर्म कर जाएं, क्योंकि हमने बड़ी उम्मीद लगाई थी। मैं तो खान साहब की सपोर्टर भी रही थी, लेकिन अभी तक की जो परफॉर्मेंस है उससे तो थोड़ी सी मायूसी हुई है। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा टाइम है, देख लेते हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन, मेरे नज़र में कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि आपकी शख्सियत का एक हिस्सा मॉडलिंग भी है, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका, बताइए। इट्स फ़न, बहुत मज़ा आता है जब भी मैं मॉडलिंग वगैरह करती हूँ। मतलब मैं बड़े चूज़ी हूँ इस मामले में। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, लेकिन जो कुछ बेहतर लगता है, कुछ ऑब्वियसली आपके अपने लिमिटेशंस होती हैं, उनको देखते हुए करना होता है। तो ये जो मॉडलिंग का था, ये यूनिवर्सिटी में भी मुझे ऑफ़र होती रहती थी, लेकिन उस टाइम मैंने, अम्मा की तरफ से कुछ अलाउ नहीं था, कुछ सख्तियाँ थी। लेकिन जब मैं ऑन कैमरा आई, न्यूज़ करना शुरू किया, तो उसके बाद फिर अम्मा ने मुझे कहा कि ठीक है, तुम अपनी एक लिमिट्स में रहती हो तो ठीक है, करो जो तुम्हारा दिल करता है। तो उसके बाद फिर कुछ प्रोजेक्ट्स आए और मैंने किए अपनी लिमिट्स में रहते हुए, तो बहुत मज़ा भी आया। बल्कि मैंने एक मूवी में एक छोटा सा एक एंकर का ही रोल प्ले किया है, फवाद खान की अपकमिंग मूवी है, तो इंशाल्लाह आप उसमें भी देखेंगे। अदब से शगफ रखती हैं, कोई कलाम याद हो तो प्लीज़। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि तुम अंताक्षरी बहुत अच्छा खेलती हो, लाइक तुम्हारे जहन में कोई वर्ड आया और तुम वहीं से कोई गाना या कुछ शेर बोल देती हो। सुना है उनको भी है शेर व शायरी से शुगफ, सो हम भी मौजज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इंटरव्यू भी पसंद आया होगा। अपना फीडबैक और कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिए। देखते रहिए मेरे लोग।